हेलो दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे ऋषि के बारे में बताएंगे जिनके 3 पैर थे और वह ऋषि थे भृंगी ऋषि। वीडियो थोड़ा मित्रों लंबा होगा, इसको आप पूरा देखिएगा। और यह भृंगी ऋषि बहुत ही महान ऋषि थे और जिनका निवास पृथ्वी पर बताया जाता था। उन्होंने नंदी की भांति भगवान शिव की घोर तपस्या किया था और उनकी तपस्या से शिव जी प्रसन्न होकर उनको दर्शन भी दिए थे और उनसे कहा कि जो भी वर मांगना हो मांग लो। तब भृंगी ने उनसे वर मांगा कि वे जब चाहें तब महादेव उनके सानिध्य में प्राप्त हो जाएं। ऐसा सुनकर महादेव ने उनको वरदान दिया कि जब भी चाहो तुम कैलाश पर आ सकते हो। उस वरदान को पाने के बाद भृंगी ऋषि ने कैलाश को ही अपना निवास स्थान बना लिया और वहीं भगवान शिव के सानिध्य में रहकर उनकी आराधना करने लगे। भक्त तो कई प्रकार के होते हैं, किंतु उनमें से जो सबसे दृढ़ होता है उसे जड़ भगत भी कहते हैं। और भृंगी की भक्ति भी इसी जड़ भक्ति की श्रेणी में आती थी। महादेव के भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। शिव में उनका इतना अनुराग था कि उसको व्याख्या कर पाना इतना आसान नहीं है। माँ पार्वती की पूजा पूरा जगत करता है और वो जगत माता है। भगवान शिव के आगे भृंगी स्वयं उन्हें भी भूल जाते थे। ऐसा विधान है कि भगवान शिव की पूजा माता पार्वती की पूजा के बिना अधूरी मानी जाती है। यही कारण है कि विश्व के सभी महान ऋषि जब भी भगवान शिव की पूजा करते हैं तो माता पार्वती की पूजा जरूर करते हैं। किंतु भृंगी की भक्ति एक अलग ही श्रेणी में थी और पूरे विश्व में केवल वही एक ऐसे ऋषि थे जो सदैव केवल शिव की ही पूजा करते थे। माता पार्वती की पूजा नहीं करते थे वो। और नंदी या शिव के गण उन्हें कई बार समझाया कि केवल शिव की पूजा नहीं करना चाहिए, माता की भी पूजा करनी चाहिए। लेकिन भृंगी ऋषि शिव के भक्ति में ही डूबे रहते थे हमेशा। और भृंगी ने स्वयं शिव एवं शक्ति को अलग करना चाहा था। ऐसे में ऐसा दुस्साहस का परिणाम भृंगी ऋषि को बुरा होना ही था। परिणाम यह हुआ कि भृंगी को माता पार्वती के श्राप का कारण बनना पड़ा और उनको ये श्राप भी विश्व के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुआ। भृंगी ऋषि को जो पार्वती ने श्राप दिया वह विश्व के कल्याणकारी के लिए हुआ। और एक बार भृंगी सदा की भांति महादेव की आराधना करने कैलाश पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि माता पार्वती महादेव के जंघे पर बैठी थी। भगवान शिव समाधि में रत थे, किंतु माता चैतन्य थी। भृंगी ने अपनी पूजा आरंभ कर दिया और अपने समझ पार्वती के होने के बाद भी उन्होंने केवल महादेव की ही पूजा की। माता को इस बात की जानकारी हो गई, किंतु उन्होंने भृंगी से कुछ कहा नहीं। वे प्रसन्न थी और उनके स्वामी का इतना बड़ा भक्त था भाई। पूजा समाप्त करने के बाद भृंगी ने महादेव के परिक्रमा करना चाहे और वे ब्रह्मचारी थे। भृंगी ऋषि केवल भगवान शिव की ही परिक्रमा करना चाहते थे, किंतु आधी परिक्रमा करने के बाद वो रुक गए। महादेव के वाम अंग पर तो माता विराजमान थी। शिव की भक्ति में डूबे भृंगी ने माता से अनुरोध किया कि वे कुछ समय के लिए महादेव से अलग हो जाएं ताकि वे अपनी परिक्रमा पूरी कर लें। अब माता को भृंगी की अज्ञानता का बोध हो गया। उन्होंने हंसते हुए कहा, यह मेरे पति हैं और मैं किसी भी स्थिति में इनसे अलग नहीं हो सकती। भृंगी ने उनसे बहुत अनुरोध किया, परंतु माता शिव की गोद से हटने को तैयार नहीं हुई। भृंगी अपने हठ पर अड़े रहे। भक्ति ने कब मूर्ता का रूप ले लिया उनको पता नहीं चला। भृंगी को उन्होंने एक सर्प का रूप धारण कर लिया
और परिक्रमा पूरी करने के लिए महादेव और माता पार्वती के बीच से निकलने का प्रयास करने लगे और उनके इस कृत्य से महादेव की समाधि जो थी भंग हो गई। तब शिव ने भृंगी को ऐसा करते हुए देखा तो समझ गए कि भृंगी अब अज्ञानता कर रहे हैं। तब उनकी अज्ञानता को दूर करने के लिए महादेव ने तुरंत माता पार्वती को स्वयं में विलीन कर लेते हैं और उनका यह रूप ही बहुत ही प्रसिद्ध अर्धनारीश्वर रूप कहलाया, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। और उनका यह रूप देखने के लिए देवता तो क्या, ब्रह्मा और नारायण भी वहाँ उपस्थित हो गए। सबको लगा कि अब भृंगी को सत्य का ज्ञान हो जाएगा, परंतु उनकी भक्ति सारी सीमाओं को पार कर चुका था। उन्होंने भगवान शिव की परिक्रमा करने के लिए एक और भयानक दुस्साहस कर दिया। उन्होंने एक चूहे का रूप धारण कर लिया और अर्धनारीश्वर रूप को कुतरकर महादेव को और पार्वती को अलग करने का प्रयास करने लगे। अब ये बहुत ही अति हो गया। तब भृंगी महादेव का भक्त था, इसलिए तो वे चुप थे, परंतु ऐसी दृष्टता को देखकर माता पार्वती अपना धैर्य खो चुकी और उन्होंने क्रोध में आकर भृंगी को कहा, रे मूर्ख, इस अर्धनारीश्वर रूप को देखकर भी तू ये नहीं समझा कि शिव और शक्ति एक ही है। यदि तेरी दृष्टि में स्त्री शक्ति का कोई सम्मान नहीं है तो अभी तेरे शरीर से तेरी माता का अंश अलग हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ही गूढ़ रहस्य है, इसको समझो। अब पूरा वीडियो देखिएगा। सृष्टि के नियम के अनुसार मनुष्य को हड्डी और पेशियां पिता से मिलती हैं और रक्त और मांस माता से। माता पार्वती के श्राप देते ही भृंगी के शरीर से रक्त और मांस अलग हो गया। अब वो केवल हड्डियां और मांसपेशियों का एक ढांचा रह गया। मृत्यु उसकी हो नहीं सकती थी, क्योंकि महाकाल के पास काल कैसे आता। अब इस असहनीय पीड़ा को सहते हुए भृंगी को अंततः यह ज्ञान हुआ कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक है। उसने उसी दयनीय स्थिति में माता पार्वती से क्षमा याचना करने लगे। अब दोनों की पूजा उन्होंने शुरू कर दिया और परिक्रमा भी किया। तब महादेव के अनुरोध पर माता पार्वती अपना श्राप वापस लेने के लिए तैयार हो गई, परंतु धन्य हो भृंगी ऋषि, उसने माता को ऐसा करने से रोक दिया। उसने कहा, हे माता, आप कृपया मुझे ऐसा ही रहने दें ताकि मुझे देखकर पूरे विश्व को ये ज्ञान हो जाए कि शिव और शक्ति एक ही है और नारी के बिना पुरुष पूर्ण नहीं हो सकता। उसकी इस बात से दोनों बहुत प्रसन्न हो गए, दोनों मतलब शिव और पार्वती। और महादेव ने उसे वरदान दिया कि वे सदैव उसके साथ ही रहेंगे। साथ ही भगवान शिव ने कहा कि भृंगी उनकी आधी परिक्रमा ही कर पाया था, इसलिए आज से उनकी आधी परिक्रमा का ही विधान होगा। यही कारण है कि महादेव ही केवल ऐसे हैं जिनकी आधी परिक्रमा की जाती है। भृंगी चलने फिरने में असमर्थ हो गए, इसलिए भगवान शिव ने उसे तीसरा पैर भी प्रदान किया, जिससे वे अपना भार संभालकर शिव पार्वती के साथ चलते हैं। भृंगी को तो ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसके लिए स्वयं देवता भी तरसते हैं। और शिव का अर्धनारीश्वर रूप विश्व को ये शिक्षा प्रदान करता है कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं। शक्ति के बिना शिव भी 100 के समान होता है। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा है, देखने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद।